हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन इंस्टी ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत देशांतर रेखाओं के बारे में। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इसके बारे में आज हम इसका महत्व देखेंगे। और ग्रीनविच रेखा क्या होती है, समय की गणना कैसे की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसी है, तो उसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि ये किसी भी ग्लोब का ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब उत्तरी ध्रुव से यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की ओर एक प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है वो 0 डिग्री पर खींची गई है, मानी गई है। प्रधान याम्योत्तर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर पर यहाँ पे क्या है, स्थित है। तो हम देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करें तो देशांतर रेखा क्या होती है? प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की, प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है उसे हम देशांतर कहते हैं। और इन कोणीय दूरी के आधार पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समानांतर अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के वर्टिकली जो रेखाएं खींची गई हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो कि प्रधान याम्योत्तर रेखा के समानांतर खींची गई हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करके आपको अभी बताएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि अक्षांश रेखा है। अब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ये देशांतर रेखा है और एक ये देशांतर रेखा है। इन दोनों देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो विषुवत रेखा के सापेक्ष अर्थात भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर ही उसकी एक्चुअल डिस्टेंस जो है पता चल पाएगी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी भूमध्य रेखा मानी गई है। भूमध्य रेखा पर इसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो 111 जो हमारी मानी गई है, कितनी दूरी है? 111.321 किलोमीटर। ये देशांतर रेखाओं के बीच की क्या मानी गई है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मानी गई है। और दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोर क्या है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रीनविच रेखा है वो क्या होती है और उसका क्या महत्व है। तो ग्रीनविच रेखा जो है वो लंदन का जो ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ से या 0 डिग्री समानांतर एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली एक या प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है वो खींची गई है। यहाँ से अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ, और ये लंदन के ग्रीनविच क्षेत्र से, जिसको हम क्या मानते हैं? एक तिथि के रूप में मानते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम के रूप में मानते हैं, एक मानक समय रेखा के रूप में मानते हैं। और 0 यहाँ पे अगर हम ग्रीनविच रेखा के अगर हम पूर्व की ओर बात करें तो ग्रीनविच रेखा का जो पूर्व का क्षेत्र है वहाँ समय हमारा प्लस होता जाता है जितनी डिग्री होंगी। और अगर हम पश्चिम की बात करें ग्रीनविच रेखा के तो यहाँ समय जो है वो माइनस होता जाता है। तो ग्रीनविच रेखा जो है एक मानक समय रेखा है जिसे महत्वपूर्ण तौर पे माना गया है, सभी देशों के द्वारा सर्वसम्मत के रूप में माना गया है कि ग्रीनविच रेखा एक क्या कहलाती है? समय रेखा कहलाती है। और इसका नाम ग्रीनविच इसलिए पड़ा क्योंकि लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से जो होती है होकर के गुजरती है। तो ये ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा के आधार पर समय जो होता है हमारा प्लस होता है। अब हम देखते हैं समय प्लस कैसे होता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलती हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा है, तो यहाँ पे दो देशांतर रेखाओं के बीच के जो समय होती है वो लगभग कितनी मानी गई है? डिस्टेंस 111 किलोमीटर। और इसके बीच का अगर हम मान देखें कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय कितना होता है, तो चूँकि हमारी ओवरऑल पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री है और 360 डिग्री के आधार पर यदि हम कैलकुलेशन करें कि यदि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, राउंड्स करती है, तो 1 घंटे में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यदि पृथ्वी हमारी जो है वो 24 घंटे में यदि 360 डिग्री मूव करती है तो इसलिए पृथ्वी हमारी 1 घंटे में कितना मूव करेगी, कितना राउंड्स करती है? तो यहाँ पे हम चर्चा करके देखते हैं। तो ये होता है 15 डिग्री, अर्थात 1 घंटे में पृथ्वी हमारी कितना घूमती है? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। आपको मालूम है
तो 1 घंटे में जो 60 मिनट है, तब हम ये चर्चा करें कि पृथ्वी 1 डिग्री कितने में घूमेगी। तो यदि हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगी 4 मिनट। अर्थात 1 डिग्री जो समय है, 1 डिग्री जो होती है पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है, 4 मिनट में। तो 1 डिग्री 4 मिनट में और 15 डिग्री 1 घंटे में, ये हमने अभी यहाँ पे निकाला। 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारी, 4 मिनट। 4 मिनट कैसे निकला वो हमने बताया। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 360 डिग्री पर किसी भी कोण का यदि हम माप लेते हैं तो हम एंगल के आधार पे लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पृथ्वी हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब के आधार पर हम इसकी वैल्यू की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री पर मेजरमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि समय की गणना कैसे की जाती है। तो समय की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रीनविच रेखा को एक मानक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो माना गया है, अभी मैंने आपको बताया। और उसके आधार पर जब हम ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व की देशांतर रेखाएं होती हैं वो पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और ग्रीनविच रेखा के जो पश्चिम की देशांतर रेखाएं होती हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यदि किसी देश के बारे में जब बताया जाता है कि वो देश किस स्थान पर स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, जुड़ती है। अर्थात मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 देशांतर रेखाएं और 2 अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो समकोण पे डिवाइड करती हैं। उसके साथ साथ ही किसी देश की दूरी को हम क्या करते हैं और उसके स्थान को हम तय करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या तय करती हैं, समय तय करती हैं, टाइम्स तय करती हैं कि ये किस उस देश का जो स्टैंडर्ड मानक समय होगा वो क्या होगा। तो यदि हम भारत के बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि हमने समय की कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो हमने देख लिया। अब अगर हम इंडिया के बारे में चर्चा करें कि भारत जो हमारा है उसका मानक समय रेखा हम कैसे तय करेंगे, और मानक समय रेखा, क्योंकि भारत के समय रेखा को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इंडिया के, क्योंकि हम उसके टाइम जोन से वाकिफ़ हैं। तो यदि हम यहाँ पे चर्चा करने जाएं कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो कैसा होता है, विश्व से कैसा अलग है और वो कैसे प्रभावित करता है, तो इंडिया के टाइम जोन की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है कि भारत के टाइम जोन को 82 डिग्री, 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है भारत के टाइम जोन को। तो 82 डिग्री और 30 जो मिनट का क्षेत्र है भारत के टाइम जोन का, तो उसके आधार पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, गणना करते हैं भारत के समय की। तो 82 डिग्री 30 जो है वो भारत के किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है, तो 82 डिग्री जो 30 का जो क्षेत्र है यहाँ पर, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या है, प्लस है। क्यों प्लस है, क्योंकि मैंने बताया कि पूर्वी देशांतर की ओर स्थित होने वाली समस्त जो भी रेखाएं होंगी उनका समय क्या होगा, प्लस होगा। और 1 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो कितने समय में पूरा करती है, 4 मिनट में, ये भी मैंने अभी आपको बताया। और 2 देशांतर रेखाएं जो होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 111। कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो यदि हम इसके बारे में चर्चा करें तो 360। और यहाँ पे एक प्रधान यामी उत्तर रेखा जो होती है 180 डिग्री पे ये मानी गई है। तो अब यहाँ पर जो गुजरात का सारोबोरा क्षेत्र है और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का किबुती क्षेत्र है, यदि हम इसके टाइम जोन के बारे में चर्चा करें कि भारत के टाइम जोन का जब ये मानक स्टैंडर्ड समय जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट लिया गया है, ये क्यों निर्धारित किया गया, क्योंकि भारत की जो अक्षांश दूरी है, जो अक्षांशरी देशांतरी विस्तार है, जो देशांतरी विस्तार है भारत का, वो ग्रीनविच रेखा से कितना है, 5.5 घंटे प्लस है। आइए देखते हैं कैसे। तो भारत का जो अक्षांशरी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो पूर्वी देशांतर हमने बोला ना आपसे, पूर्वी देशांतर, तो ये पूर्वी देशांतर का मतलब क्या है, ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं जो पूर्व की ओर खींची गई हैं, ठीक है, किसी भी ग्लोब के, और ये पश्चिम की ओर जो देशांतर रेखाएं, तो भारत हमारा कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर की ओर, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, प्लस होगा। इसीलिए भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। कैसे, आइए समझते हैं। क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो भारत का यदि हम 82 डिग्री है भारत का, तो 82 डिग्री पर हम जब लगभग हम उसका आंकड़ा निकालेंगे तो हमारा कितना होगा,
5 घंटे। टाइम में जब हम डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करेंगे कि कितना राउंड्स होती है, तो यहाँ पे 82 डिग्री की जो वैल्यू है वो 5.5 घंटे आ रही है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। और अब यहाँ पे 82 डिग्री जो है वो भारत का मानक समय माना गया है, अर्थात जो समय यहाँ पे इलाहाबाद के पास जो मानक समय रेखा जो गुजरी है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, और कभी कभी कुछ किताबों में आपको नैनी भी मिलेगा, तो जो यहाँ से गुजर रही है, तो ये समय रेखा जो है वो जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश या केरला, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, हर जगह एक ही टाइम जोन जो है वो इंडिया का निर्धारित किया गया है। तो ये हमने देखा यहाँ पर। अब भारत के जो अरुणाचल प्रदेश का और जो गुजरात का क्षेत्र है, तो इसमें टाइम में अंतर है कि नहीं है वो हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 97.25 आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, और 68 डिग्री, यदि हम मोटा मोटा डिफरेंस लें तो दोनों क्षेत्रों में 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री अर्थात 2 घंटे। क्यों? क्योंकि अभी हमने निकाला था कि 1 घंटे बराबर 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो 30 डिग्री मतलब कि 2 घंटे का डिफरेंस है समय का। पर यहाँ पे भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, इसीलिए हर क्षेत्र का जो टाइम है जो क्या है वो एक ही माना गया है। नहीं तो यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है तो गुजरात में कब होगा? 2 घंटे बाद, वो ये समय होता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो भारत का सूर्योदय का क्षेत्र कहा जाता है, सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। और उसी प्रकार मध्य प्रदेश का जो सीरी सिंगरौली है, वहाँ पर भी सूर्योदय सबसे पहले होता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और हमने मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी का भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें हमने चर्चा की थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो प्रधान याम्योत्तर रेखा के विपरीत होती है। आपने यहाँ पे देखा 0 डिग्री पर हमारी प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है वो स्थित है यहाँ पे, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच से, और ये यहाँ पे 0 डिग्री पर यहाँ पे क्या है स्थित है। लेकिन प्रधान याम्योत्तर रेखा जो होती है वो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी का जो क्षेत्र है, भाग है, वो चपटा है, आपने देखा है यहाँ पे। तो जो राउंड्स करती है पृथ्वी, तो जब हम उसको इस मैप पर अगर प्रदर्शित करने की कोशिश करें वर्ल्ड के, तो अफ्रीका का जो क्षेत्र है हमारा, फिर हमने रशिया का क्षेत्र जो देखा, फिर अमेरिका का क्षेत्र देखा, तो यहाँ पर जो ग्रीनविच रेखा जो हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजर रही है, तो यहाँ पर साइबेरिया का जो क्षेत्र है और अलास्का का जो क्षेत्र है उसको अलग करने के लिए ग्रीनविच रेखा में थोड़ा 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूर्व की ओर इसको थोड़ा टर्न किया गया है। फिर बेरिंग संधि जो है बेरिंग सागर की, वहाँ पे इसको फिर पश्चिम की ओर थोड़ा मोड़ा गया है इसके समय को। और जब हम थोड़ा दक्षिणी अक्षांश की ओर आते हैं तो न्यूजीलैंड और फिजी का जो क्षेत्र है, तो उसे क्या किया गया है, यहाँ पर टर्न किया गया है न्यूजीलैंड और फिजी के क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि जिससे न्यूजीलैंड और फिजी का जो क्षेत्र है वो एक साथ रह सके, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पुनः पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर फिर क्या किया गया है, थोड़ा सा टर्न करके निर्धारित किया गया, जिससे समय जो है वो निर्धारित हो सके। तो अब इसका महत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारी है, तो ये क्या करती है, हमने आपको बताया कि जब पूर्व की ओर इसके यहाँ पे समय बढ़ रहा है, पश्चिम के यहाँ पे समय क्या हो रहा है, घट रहा है। अब कोई भी व्यक्ति यदि पूर्व की ओर यहाँ पे बढ़ता है तो एक उसको अपने टाइम में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और ये अगर आता है तो इसके टाइम में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर रविवार है तो वहाँ पे क्या होगा, सोमवार का क्षेत्र होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर यदि रविवार है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर क्या होगा, सोमवार होगा। एक दिन का जो डिफरेंस है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात इसके आधार पर निर्धारित किया गया है। तो अब इसकी आप कीमत समझ ही रहे हैं। और यह 180 डिग्री पर क्या है, स्थित है, 0 डिग्री से 180 डिग्री। और 180 डिग्री के वैल्यू पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसको एक दिन और एक रात का अंतर समझ में महसूस होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। अब सबसे ज़्यादा यदि हम देखें कि समय कटिबंध जो है तो वो कहाँ है, तो रूस में 11 समय कटिबंध हैं, अमेरिका और कनाडा में लगभग 6 हैं, भारत में हमारा एक समय कटिबंध है जो माना गया, मैंने बता ही दिया आपको। अब भारत से पाकिस्तान जो है वो पश्चिम की ओर स्थित है, तो यदि GMT से पाकिस्तान कितना है, 5+5 है। इंडिया GMT से कितना है, 5.5 है प्लस, और चाइना कितना है, +8 है। बांग्लादेश कितना है, +6 है। तो ये यहाँ पे मान है। यदि भारत में 12 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में कितना बजता होगा, 11:30। बांग्लादेश में कितना बजता होगा, 12:30। और चाइना में कितना बजता होगा, प्लस कर दीजिए आप 8।
तो ये टाइम जोन्स होती हैं जो अलग अलग देशों के समय को निर्धारित करती हैं, और ये किसके आधार पर निर्धारित होती हैं? ग्रीनविच रेखा के आधार पर, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको क्या करती हैं? प्रभावित करती है। तो आज हमने इसके बारे में चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, ग्रीनविच रेखा क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर या विषुवत वृत्त के समानांतर उनकी वैल्यू क्या होती है, कोणीय दूरी क्या होती है। अब हम आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो हम अपना जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और ज्वालामुखी, नदियाँ, पर्वत, पठार, अन्य के बारे में लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होने लगेंगी। चलिए, आज के लेक्चर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।